मेरे चैनल लर्न मोर विथ विनोद में आपका एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। अगर जो व्यंजन में हम स्वर की सहायता नहीं ले रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा हलंत लगा रहता है। जैसे कहीं देखा होगा आपने, ऐसा देखा होगा या फिर ये देखा होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें स्वर नहीं है। यदि हमने उस व्यंजन को पूरी तरह से उच्चारित करना है तो हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजनों में भी अगर हम प्रकार देखते हैं तो व्यंजन स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक इनकी संख्या 25 होती है। देखते हैं क ख ग घ ङ, आसी च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। और इनका जो अंतिम वर्ण है ङ है, य है, ण है, न है, म है, ये अनुस्वार कहलाते हैं। बात करेंगे अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं। अनुस्वार जिनका उच्चारण करने में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है, और अनुनासिक वर्ण जिनका उच्चारण करने में नाक की भी और मुंह की दोनों की सहायता साथ लेनी पड़ती है, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे अनुस्वार में आपके आ जाएंगे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण ङ, य, ण, न, म। अनुनासिक वर्ण इनका उच्चारण करने में हमें नाक की अनुस्वार में हमें उच्चारण करने में नाक की सहायता लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण करने में नाक की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कंस, वंश, अनुनासिक वर्ण। इनका उच्चारण करने में नाक व मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे चांद, सांप,
स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या है कि अगर हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है मुंह के अंदर, वह किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए जो ध्वनि है बाहर को निकलती है। इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद बात आती है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंतःस्थल से ध्वनि बाहर उच्चारित होती है। अगर आप बात करते हैं यौ, देख रहे हैं यौ, र, ल, व, हमारे अंतःस्थल से जो वायु है वह बाहर निकल रही है। इसी वजह से इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म शब्द का अर्थ जैसे कि आप जानते हैं ऊष्म इनसे होता है गर्म। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि है वो वायु, जब हम उच्चारित करते हैं तो वायु गर्म होकर बाहर निकलती है। इसी वजह से इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यंजन हमने पढ़े थे, इन व्यंजनों की अपेक्षा जब हम इन्हें उच्चारित करते हैं तो वायु अपेक्षाकृत गर्म होकर बाहर निकलती है। इसी वजह से इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तालव्य स, तालु से आवाज़ आती है, इसकी जो ध्वनि आती है तालु से निकलती है। इसकी ध्वनि मूर्धा से निकलती है, इसकी दांतों के अंतिम भाग से इसकी ध्वनि निकलती है, इसीलिए इसे दंत्य स कहा जाता है। तो देखते हैं तो 25 + 4 + 4, तो ये आपके 33 व्यंजन हो गए। इसके अतिरिक्त और भी हमारे व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अब देखिए इन्हें हम व्यंजनों में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं काउंट? इसका कारण क्योंकि क्ष जो बना है आपका ये क और स से मिलके बना है, जो कि पहले आ चुका है, इसलिए एक व्यंजन को 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा। त्र है, त और र को मिलके बना है, ये भी पहले आ चुके हैं। ज्ञ है, ज और य को मिलके बना है, ये पहले आ चुके हैं। स्र है, स और र को मिलके बना है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। ऐसी हम बात करते हैं आगत व्यंजन हमारे हैं, जो हमने हिंदी के जो नए व्यंजन हैं, नए व्यंजन में हम देख लेते हैं कि ढ़, ढ और ढ़ ये हैं। ये 2 व्यंजन नए कहलाते हैं, किंतु इन सबको हम व्यंजनों में काउंट नहीं करते हैं। अगर बात आती है कि स्वर और व्यंजन मिला करके कुल कितने हैं, तो स्वर हमारे हैं 11, व्यंजन हैं हमारे 33। तो कह सकते हैं कि मिला करके स्वर और व्यंजन 44 हैं। स्वर और व्यंजनों का जो समूह होता है यही वर्णमाला कहलाती है। हमने कहते हैं हम कभी कि अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है। अक्षर शब्द को ही हम देख लेते हैं कि न क्षरतीति अक्षरः, बहुत छोटी से छोटी ध्वनि इकाई जिसको हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। अलग करने से इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सबसे छोटी इकाई है ध्वनि की, सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। अब शब्द की अगर हम बात करते हैं, शब्द 2 या 2 से अधिक अक्षरों का जो समूह होगा के मेल से शब्द बनेंगे। 2 या 2 से अधिक, जब वर्णों का जब मेल होगा वह शब्द कहलाएगा। वाक्य शब्द का ही एक सार्थक समूह होगा। शब्दों का एक सार्थक समूह वाक्य कहलाता है।
यदि हम शब्द की व्युत्पत्ति जान लें, शब्द कैसे बना है, क्या बना है, तो हमें समझने में समझता हूँ ज़्यादा सुविधा होगी। होता क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग शब्द को समझे बिना ही रट लेते हैं और जब सही समय में उसका काम होना होता है तब वो हमारी स्मृति में नहीं रहता है। बेहतर है कि हम शब्द को समझें और उसके बाद हम शब्द को अगर पढ़ें तो वह शब्द हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स। नेक्स्ट अगले वीडियो में।